Assalamu alaikum students. Welcome back to the session of online lecture from biology subject, that is basically a test discussion lecture. This test has been taken from chapter number 11, human circulatory system. The test basically comprises series 7 for first year fresh biology student and series 11 for first year regular biology student. So let's move toward your today's test. Bismillahirrahmanirrahim. Multiple choice question. Question number 1. The depression in ST segment in an ECG is commonly associated with ECG means electrocardiogram, means graphical representation of different events of the heart cycle, जिसे स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. सो इस ECG के ST सेगमेंट में जो बेसिकली वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, अगर इस सेगमेंट में डिप्रेशन हो, कमी आ जाए, प्रॉपरली वेंट्रिकल डीपोलराइज ना हो पाए, तो ये चीज़ एरिथमियास मीन्स हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी की डिस्टर्बेंस को इंडिकेट करेगी. इस्चीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन को इंडिकेट करेगी. अगर वेंट्रिकल प्रॉपरली डीपोलराइज नहीं हो पा रहा तो ये बॉडी के बाकी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं प्रोवाइड करेगा. मीन्स ऑप्शन बी विल बी राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 2. विच वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. हार्ट के 4 चैम्बर्स में लेफ्ट साइड पे अपर चैम्बर एट्रियम और लोअर चैम्बर वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला वॉल्व, इट विल बी अ बाइकस्पिड वॉल्व जो कि 2 कस्प पे कंसिस्टेड होगा. क्वेश्चन नंबर 3. वेयर इज ह्यूमन हार्ट लोकेटेड इन द बॉडी. ह्यूमन हार्ट जो कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, विच मीन्स बिटवीन लेफ्ट एंड बिटवीन राइट लंग, बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन जो ऑक्यूपाई करेगा वो ह्यूमन हार्ट की पोजीशन होगी. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द ब्लड डज ह्यूमन हार्ट पंप डेली. ह्यूमन हार्ट डेली बेस पे कितना ब्लड पंप कर सकता है. सो अकॉर्डिंग टू द पेक्टा एडिशन ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट 2025, इट विल बी 8000 लीटर ऑफ द ब्लड जो एक दिन में ह्यूमन हार्ट पंप कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट हार्ट बीट. हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए हार्ट के न्यूरल सेल्स जो कि हार्ट के अपने मसल्स में ही लोकेटेड हैं, उन को स्टार्ट कहाँ से किया जाता है. बॉडी की राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जो न्यूरोनल सेल्स मौजूद हैं, दैट इंडिकेट SA node means sinoatrial node means option C will be right here. Moving toward the next question, question number 6. द ब्लड वेसल दैट सप्लाई हार्ट मसल्स. हार्ट के अपने मसल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो बॉडी का सिस्टम बनता है, कोरोनरी सिस्टम, जिसमें हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए मौजूद वेसल्स कोरोनरी आर्टरीज कहलाएंगी, जबकि वहाँ से ब्लड ड्रेन आउट करने वाली वेसल्स कोरोनरी वेन्स कहलाएंगी. क्वेश्चन नंबर 7. द हार्मोन दैट इंडिकेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड रेज ब्लड प्रेशर. वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन होगा, इंसुलिन हार्मोन होगा, ग्लूकागोन हार्मोन होगा, या ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो ब्लड प्रेशर रेज करने में, यूरिन कंसंट्रेशन रिड्यूस करने में या वाटर रीअब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज ऑप्शन D, ADH. क्वेश्चन नंबर 8. विच वेसल डज द थोरेसिस डक्ट अल्टीमेटली ड्रेन इनटू. सो लिम्फेटिक सिस्टम में बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज से कलेक्ट होने वाला ब्लड बॉडी के ब्लड में ड्रेन आउट करने के लिए थोरेसिस लिम्फेटिक डक्ट सब क्लेवियन वेन के ज़रिए ड्रेन आउट करती है, और वो सब क्लेवियन वेन बॉडी की लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है, नेक रीजन में. सो ऑप्शन C, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन विल बी राइट हेयर. क्वेश्चन नंबर 9. इन एन एवरेज पर्सन हाउ मेनी लीटर ऑफ द फ्लूइड आर एब्जॉर्ब्ड डेली बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज. ऑन एन एस्टिमेट बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम
कितना फ्लूइड फिल्टर करता है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की इम्पोर्टेंस में मेंशन भी है। 3 लीटर ऑफ द फ्लूइड विल बी फिल्टर्ड, जो लिम्फेटिक सिस्टम की इम्पोर्टेंस को भी इंडिकेट करता है कि अगर ये सिस्टम मौजूद ना हो तो 3 लीटर फ्लूइड यहाँ पे वेस्टेज में इंक्लूड किया जाएगा, जो कि बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल लब एंड डब साउंड, जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, बेसिकली जब वॉल्व इनके ओपन और क्लोज होते हैं तो उस वक्त एक लब और डब साउंड प्रोड्यूस होता है। सो एक नॉर्मल लब और डब साउंड की बजाय अगर एक लब और हिस साउंड सुनाई दे थ्रू द स्टेथोस्कोप, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि डैमेज्ड पेस मेकर है। अगर पेस मेकर डैमेज हो जाए तो हार्ट बीट इनिशिएट ही नहीं होगी, ना लब साउंड प्रोड्यूस होगा ना डब साउंड प्रोड्यूस होगा। ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉक होना वॉल्व के ओपन या क्लोज होने से रिलेटेड नहीं है। वॉल्व के ओपन या क्लोज होने से लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस होता है। डिफेक्टिव सेमिल्यूनर वॉल्व या इट माइट बी, अगर वॉल्व डैमेज होगा तो साउंड प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जो कि हमें एक लब और हिस साउंड सुनाई देगा। Moving next, short question portion of that test. Question number 1, what are the primary causes of cyanosis in the blue babies? Blueness of the skin, cyanosis एक medical condition है जिसमें इंटरएट्रियल फोरामन चाइल्ड की डेवलपमेंट के दौरान प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमें एक डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है जिसे हम लोग साइनोसिस का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वॉल्व इन लिम्फेटिक वेसल्स। बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स में कुछ वॉल्व मौजूद हैं जो लिम्फ के बैकफ्लो को प्रिवेंट करेंगे, थोरेसिस डक्ट तक टिश्यू ले जाने के लिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ब्लड प्रेशर डिफाइंड। आपने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन मेंशन करनी थी, जो कि आपकी बुक के ब्लड प्रेशर के टॉपिक में मेंशन है, और सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है हाउ इज इट मेजर्ड। इसके मेजरमेंट के लिए इसी टॉपिक के नेक्स्ट पेज में एक इंस्ट्रूमेंट सफेग्मो मैनोमीटर इंडिकेट किया गया है, जो कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर राइट अप करना था। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैक्टियल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। फैट एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बुक के साइटेबल से लिया जाने वाला क्वेश्चन, फैट को रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो लैक्टियल का सिस्टम मौजूद है, इसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पल्स एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। पल्स की डेफिनेशन जो कि ब्लड प्रेशर के टॉपिक में पेज नंबर 245 पे मौजूद है, आपसे इस क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, give a comparison of bicuspid and tricuspid valve. Bi means true and tri means 3. number of cusp में 2 cusp पे consisted bicuspid valve और 3 cusp पे consisted tricuspid valve। लेफ्ट साइड पे लोकेटेड बाइकस्पिड वॉल्व और राइट साइड पे लोकेटेड ट्राइकस्पिड वॉल्व के फंक्शंस के साथ आपने इस क्वेश्चन के अंदर राइट अप करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इलेबोरेट दैट ह्यूमन हार्ट फंक्शन एज अ डबल पंप। अ वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, हार्ट फंक्शनिंग एज अ डबल पंप, जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन की हमने कंप्लीट इंडिकेशन बतानी थी कि पहले एट्रियल फिल होंगे, बोथ एट्रिया फिल अप करेंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल्स में ब्लड मूव करेगा और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी की हार्ट की आउटसाइड बॉडी को ब्लड सप्लाई दिया जाएगा। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा एंड लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की एक लेबल्ड डायग्राम आपने इस क्वेश्चन में मेंशन करनी थी, जो कि आपकी बुक में ड्रा की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को बेसिकली 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कॉजेज द साउंड ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। हार्ट बीट का साउंड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से लब और डब साउंड प्रोड्यूस होता है, आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना था। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट द यूजेस ऑफ ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के यूजेस को हमने यहाँ पे मेंशन करना था। लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ बैरो रिसेप्टर रेगुलेट ब्लड प्रेशर। बैरो रिसेप्टर जो कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की सेकेंड लाइन पे आपको नज़र आ सकते हैं, हमने इनका हार्मोनल और केमिकल कंट्रोल दोनों मेंशन करना
करने थे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोरोनरी हिपैटिक पोर्टल एंड रीनल सर्कुलेशन, जिसमें कोरोनरी सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और रीनल सर्कुलेशन पेज नंबर 244 पे